नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए मैं आज हिंदी व्याकरण से आपको अलंकार का पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही ट्रिकी से पढ़ाने वाला हूँ जो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। पूरा अलंकार से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे आगम और काल। अलंकार इसका उदाहरण होता है भूषण बिना न सोहराए, कविता वनिता मित्र। अलंकार के दो भेद देखिए कितने हैं। अलंकार के ऐसे माने तो एग्जाम में आएगा तो दो ही भेद हैं, लेकिन एक आपका ये उपभेद है अलंकार। अलंकार के दो ही भेद है माने तो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ऐसे यहाँ तीन दिए हुए हैं। शब्द अलंकार जो शब्दों के मिलकर बना हो। शब्द अलंकार क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे शब्द प्लस अलंकार, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद देख लीजिए क्या है, कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। शब्द अलंकार के 6 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखिए। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु जोड़ प्रास, अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। बार बार एक ही वर्ण अगर आता है, क ऐसे है क बार बार आ रहा है, ख जैसे है तो ख एक ही वर्ण अगर बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं, देखिए आ रहा है कि नहीं। जन 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 देखिए आ रहा है, बहुत बड़ा है। जौ का मात्रा देखिए, जौ बहुत बड़ा आ गया आपका, इसमें जौ बहुत ही बड़ा आ गया है। देखिए नीचे भी रौ आपका आया है 2 बार, तो आया है 2 बार, तो अनुप्रास हो गया। तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। छेकानुप्रास अलंकार, विकृत्यानुप्रास अलंकार, राटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लास्ट क्या है 5वां, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। चलिए मैं आगे दूसरे उदाहरण बताता हूँ। यमक अलंकार से। यमक अलंकार क्या है? पहला आपने पढ़ा अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार है। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। देखिए एक ही वर्ड आपका बार बार आ रहा है। वर्ड होता है, पूरा शब्द होता है जो कनक, जैसे कनक हो गया। कनक देखिए बार बार, कनक कनक, तो ये बार बार आ रहा है तो यह यमक हो जाएगा। नीचे भी देखिए आया है बोराए बोराए 2 बार आ गया तो यह यमक हो जाएगा। तीसरा देखिए पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनरुक्ति। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। विप्सा अलंकार क्या है? विप्सा अलंकार क्या है? जब आदर हर्ष शोक विस्मयातिबोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। मोही यानी कि समझे आप लोग, विप्सा अलंकार जब भी किसी भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो। जैसे मोही मोही मोहन को मन भायो, राधा मन मोही मोही मोहन मई। तो हो गया विप्सा अलंकार, हो गया विप्सा अलंकार हो गया। चलिए 5वां देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा
जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार, सरेश वक्रोक्ति अलंकार। चलिए जैसे उदाहरण देख लीजिए, को तुम हो हित आए कहाँ घनश्याम, हो तो कि तुम बरसो। यानी कि लास्ट में देखिए रसो उसमें भी आया है, ऊपर वाली लाइन में, नीचे भी रसो आएगा लाइन में। तो जहाँ ये आएगा तो यह आपका हो जाएगा श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार देखिए क्या है, छठा नंबर आपका, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। गहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार हो जाता है। गहमन पानी राख ये, गहमन पानी रखा, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सून है। एक ही शब्द आ रहा है, अर्थ आ रहा है, लेकिन यह अलग अलग आ रहा है। अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के भी अर्थालंकार के तो 23 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीक अलंकार, अन्वय अनन्वय अधिक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, आवर्ती अलंकार, वैतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशोक्ति अलंकार, अर्थान्वयस अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरामाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है देखिए पहला, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, तुलना करना किसी से। ऐसे हो जाएगा सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर के साथ तुलना हो रहा है, इसका किसके साथ हो रहा है, सागर के साथ तुलना किया जा रहा है। गिरी से ऊंचा हो जिसका मान, गिरी के साथ कैसे भी ऊंचा हो जिसका मान, तुलना किया जाए। उपमा अलंकार के अंग है उपमेय, उपमानवाचक शब्द, साधारण शब्द। उपमेय क्या होता है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमेय होता है। उपमान, उपमेय की उपेक्षा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण का या धर्म की मदद की जाती है जब दोनों में वर्तमान स्थिति में हो तो उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं।
दूसरा देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, उसमें जैसे तुलना ना किया जाए जिससे किसी का, जैसे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बर पतंग, विगसे संत सरोज सब हर्षे रोचन भंग। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्ण होना। रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तीसरा नंबर, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के सरगुजन की माल, आहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। क्या हो गया परिभाषा, जहाँ पर उपमान ना होने के उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार प्रारंभ हो जाता है। चलिए आज ये आपका वो अलंकार इम्पोर्टेंट थे, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, बाकी से उतना पूछे नहीं जाते, ये सब पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद, जोहार सभी को।